एमपीटीटी काउंसलिंग में ईडब्ल्यूएस का क्या महत्व है? देखिए, हर का, ओबीसी का भी अपना महत्व है, राइट, एससी एसटी का भी है, इसी तरीके से ईडब्ल्यूएस का है। अब अगर यहां पर रिजर्वेशन क्राइटेरिया हम देखें तो अगर 100 सीटें हैं, 100 सीटें में से यहां पर मान लिया जाता है कि भाई साहब यहां पर अगर 27% ओबीसी के लिए सीटें, तो मतलब 27 सीटें ओबीसी के लिए, 12% एसटी के लिए है, तो यहां पर मान लिया जाता है 12 सीटें एससी के लिए हैं और 7 सीटें यहां पर एसटी के लिए हैं। अब यहां पर टोटल जोड़िए, फिर बाकी यहां पर 10% सीटें अगर यहां पर ईडब्ल्यूएस की है, तो ये सिर्फ और सिर्फ ईडब्ल्यूएस वालों को ही मिलेंगी। इससे बेनिफिट क्या होता है कि आपके लिए ईडब्ल्यूएस के लिए जो इकोनॉमिकल वीकर क्लासेस है उनके लिए वो सीटें रिजर्व है। अब जरा इसको ऐसे समझो, देखो पहले क्या होता था, ओबीसी वालों को फायदा मिलता था। अब क्या हो गया, ओबीसी, हर तरह के लोग ओबीसी में आ गए। हर साल आप देखते हो नई नई कैटेगरी ओबीसी में, नई नई जाति ओबीसी में आ रही है, राइट। सो अब ओबीसी का उतना महत्व नहीं रह गया जितना ईडब्ल्यूएस का। एक तो ये नया है और जनरल में हर इंसान का ये ऐसा बन नहीं पाता है, राइट। यहां पर क्या होता है कि आपको 1000 से ज्यादा का आपका वो नहीं होना चाहिए, प्लाट एरिया, 5 एकड़ से ज्यादा जमीन नहीं होनी चाहिए। ईडब्ल्यूएस का मतलब ये इकोनॉमिकल वीकर क्लासेस। तो ईडब्ल्यूएस क्या है, एक नया है, अभी अभी शुरू हुआ है। तो यहां पर अगर 10 सीटें ईडब्ल्यूएस की हैं और जिन जिन के पास सर्टिफिकेट है उनको ही मिलेगा। कई लोग आते हैं लेकिन उन्होंने नहीं बनवाया है ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट, स्टिल उनको नहीं मिलेगा। क्या नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने सर्टिफिकेट ही नहीं बनाया। सो इसलिए ईडब्ल्यूएस के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट अभी हो जाता है। ओबीसी से ज्यादा बेनिफिट ईडब्ल्यूएस वालों को मिल रहा है। जैसे आपने देखा होगा एससी एसटी में, अगर किसी का एससी एसटी है तो 5 लाख की रैंक में भी उसको कॉलेज मिल जाता है। जनरल वालों को ससरा 1 लाख में नहीं मिल रहा है वही कॉलेज, राइट। तो इसी तरीके से ईडब्ल्यूएस वाला अगर कोई होगा तो उसको 1,20,000 में मिल जाएगा। जनरल का अगर 1 लाख जा रहा है तो उसका 1,30,000 चला जाएगा, 20 चला जाएगा। ये बेनिफिट होता है ईडब्ल्यूएस का, राइट। आपको इसका कोई एडवांटेज अगर आप सोच रहे हो कि मनी के रूप में मिलेगा, नहीं मिलेगा। लेकिन इकोनॉमिकल वीकर क्लासेस में अगर आप आओगे तो 10% जो सीट रिजर्व है, 5% जो सीट रिजर्व है वो आपको मिलेंगी। अगर आप फीस से बेनिफिट लेना चाहते हो तो यहां पर होता है टीएफडब्ल्यू। टीएफडब्ल्यू फिर सर्टिफिकेट आपको लगाना पड़ेगा, सॉरी टीएफडब्ल्यू में अप्लाई करना पड़ेगा, राइट। सो इसका सर्टिफिकेट कुछ भी नहीं होता, ना ही टीएफडब्ल्यू का होता है ना ही ईडब्ल्यूएस का होता है। ईडब्ल्यूएस क्या है? इकोनॉमिकल वीकर क्लासेस ट्यूशन फ्री वेवर स्कीम। इस नियम क्या कहता है? ट्यूशन फ्री वेवर जो स्कीम है, ट्यूशन फीस उसकी माफ की जाएगी जिसकी इनकम 8 लाख से कम है। क्या है? 8 लाख से कम है। तो 8 लाख से कम है मतलब गवर्नमेंट क्या मान रही है? आपको गरीब मान रही है कि भैया आप गरीब हो। अगर आपका 8 लाख से कम है, मैटर ही नहीं करता आपके पास करोड़ों अरबों की प्रॉपर्टी हो नहीं है, उसको डॉक्यूमेंट से मतलब। अगर आपका डॉक्यूमेंट में 8 लाख से कम है, आप टीएफडब्ल्यू के लिए अप्लाई कर सकते हो। सेम ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट अगर बन गया है तो आप कर सकते हो। तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट कैसे बनेगा? नियर बाय तहसील में जाके बनेगा। यही इनकम सर्टिफिकेट शो करके बनेगा। भाई तहसीलदार क्या देखेगा? यही देखेगा। तो इन दोनों का डॉक्यूमेंट ही एक है, इसका एक सर्टिफिकेट आपको बनता है और हर 1 अप्रैल से ही बना होना चाहिए, या फिर आपका मार्च तक वो एक्सपायर हो जाता है, नया ही बना होना चाहिए। अप्रैल के बाद का ही कंसीडर किया जाएगा। तो आई होप यहां पर आपको क्लियर हुआ होगा। इससे आपको क्या मिल रहा होता है? सीटों में रिजर्वेशन मिल रहा होता है, इससे फीस में कंसेशन मिल रहा होता है। फिर से समझिए, इससे क्या है? सीटों में बेनिफिट मिलता है और इसमें फीस में बेनिफिट मिलता है। ये दोनों ही उनके लिए है जिनकी एनुअल इनकम 8 लाख से कम है। कंफ्यूज नहीं होना है। फिर से सुनो, जिनकी एनुअल इनकम 8 लाख से कम है वो ईडब्ल्यूएस भी अप्लाई कर सकता है, टीएफडब्ल्यू भी अप्लाई कर सकता है। बस इसमें लोचा ये है कि इसका भाई साहब आपको सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। सर्टिफिकेट भी कहां बन जाएगा? तहसील में बन जाएगा, राइट। अगर आपके पास इनकम सर्टिफिकेट है तो इजीली बन जाएगा। हाँ, एक आध मंथ भी कई लोग फाइल रखे रहते हैं। अगर आप सोच रहे हो अब आएगा तब आएगा, तो भाई साहब ये इंडिया है, गवर्नमेंट है, राइट। तो आप समझ लो कि आप जब तक बाबू आपकी फाइल एक मंथ रखा रहेगा, कई बच्चे यहां पर कंप्लेन करते हैं, तो भैया अब समझ जाओ, समझदार को इशारा काफी कि वो फाइल 1 मंथ से जो रखी हुई है वो क्यों रखी हुई है। बोलेगा कोई नहीं, सबको चाहिए भैया, हाँ सबको चाहिए भैया। तो भाई साहब जाओ, जाके निकलवा सकते हो, इजीली बन जाता है, इसमें कोई भी हेडेक नहीं है। हाँ, कुछ बाबू कुछ जगह पर होते हैं गवर्नमेंट ऑफिसर जो जानबूझ के रोक लेते हैं, लेकिन वो क्यों रोकते हैं?
राइट, वो भी मैंने आपको बता दिया। तो दोनों के अलग अलग चीजें ही आप इजीली बना सकते हो अगर आपके पास इनकम सर्टिफिकेट है। इनकम सर्टिफिकेट भी इजीली बन जाता है, आपको ये भी पता होगा। तो चलिए, अब आपको समझ में आया होगा दोनों का बेनिफिट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और कुछ पूछना है तो पूरा मैंने कोर्स बना रखा है डीटीई का, नीचे जाओ डिस्क्रिप्शन पर लिंक दी गई होगी, पूरा कोर्स वहां डाला हुआ है। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स लॉट।